मैं वो चार्ट वापस दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं उस चार्ट की सिग्निफिकेंस। एक बार वापस ये निफ्टी का चार्ट है। एक अभी तक जो हमारा एक डिसेंडिंग चैनल है उसके एक ब्रेकआउट के करीब है। पहली बार इनफैक्ट हम इस ब्रेकआउट के करीब आए हैं। अब तक जितनी भी रैलीज हुई हैं उसमें हम इस चैनल के ऊपर एंड तक पहुँचे भी नहीं हैं, बस वहाँ से थोड़ी दूर पहले से मुड़ जाते थे। इस बार हमने एक वो जो मंडे को हमने गैप क्रिएट किया उससे हमने उसको हिट किया, क्रॉस नहीं कर पाए। कल भी हमने थोड़ा उसको ऐड किया और कल अब हम एग्जैक्ट उस लेवल पे आ गए। उस लेवल का एग्जैक्ट पता लेवल कहाँ पर है? वो 24,034 24,035 के आसपास। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर हम 24,050 कर देते हैं। तो एक रेंज अगर आप देखें इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में कई बार आप 100-150 पॉइंट ऊपर निकल जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो इसके लिए 24,000 से 24,150 ये अब मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए एक आपकी एक रेजिस्टेंस है। 24,000 से 24,150 इन लेवल्स के ऊपर अगर आप निकले तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है आशीष। और इन दैट केस आप फिर 24,500 और फिर 24,800 तक जा सकते हैं, वन स्टेप एट ए टाइम। और ऑब्वियसली जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें, जो भी करें आप ये देख के चलें कि भाई बाकी क्यों सब ठीक ठाक है या नहीं है। 2-3 कारण हैं उसके। पहले था ये कि 6 दिनों की कवरिंग के बावजूद अभी भी एफआईएस की ज़बरदस्त शॉर्टिंग है मार्केट में एग्जिस्टिंग। 6 दिनों में एफआईएस ने करीब 48,000 शॉर्ट कवर किए हैं। 48,000 शॉर्ट कवर करने पे आपकी मार्केट में निफ्टी में करीब 700-800 पॉइंट की रैली आ गई। अभी भी एफआईएस करीब 2.3 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है। और ये वो वाले शॉर्ट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ ढीठ जिद्दी शॉर्ट, जो कवर ही नहीं कर रहे हैं। और ये करीब 1.5 साल से मामला चल रहा है। ये शॉर्ट एज इट इज़ बना हुआ है ये शॉर्ट बुक जो है, ठीक है। इस शॉर्ट बुक को कैसे आप कवर कराएंगे या कैसे इसको डर लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल की ट्रेड का सबसे अब कंफर्टिंग फैक्टर दिखाता हूँ मैं आपको। कल का इंडिया विक्स दिखाइए एक बार ज़रा, और देखिए इंडिया विक्स कल इसका एक बार टेक्निकल चार्ट फायर करिएगा और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के साथ इसको एक बार ज़रा रखिएगा। कल ये फिर डेमा लिख दिया। देखिए कल इंडिया विक्स फाइनली आकर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाकर बंद हुआ है। और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद इंडिया विक्स करीब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आकर बंद हुआ है। ये क्या बता रहा है कि बाजार को अब डर कम लग रहा है? अब बाजार को डर कम लग रहा है। अब तक इंडिया विक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं बंद हो रहा था। इंट्राडे में जा रहा था 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन इसके नीचे बंद नहीं हो रहा था। अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। पिछली बार सिर्फ एक 21 अप्रैल था जिसमें वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ एक दिन बंद हो पाया था। उसके अलावा उस दिन भी फिर वापस जो उसके अगले दिन वापस फिर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया था। इस बार इंडिया विक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फाइनली बंद हुआ है, ठीक है। वो रख दीजिएगा वो लाइन, पिछली बार जो 21 अप्रैल वाली लाइन थी वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आइए फॉलो थ्रू पर। ठीक है, 2-3 लाइनें मिस हो गई। उसके बाद आइए आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। बैंक निफ्टी 2 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, ठीक है। और पिछली बार 21 अप्रैल को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ एक दिन बंद हुए थे हम। ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी की लाइन। और यहाँ पर पिछली बार फॉलो थ्रू नहीं मिला था तो आप देखिए 5,000 पॉइंट गिरे थे करीब क्लोज टू क्लोज 4,000, इंटरडे में करीब 5,000 हाई टू लो। ये वो जो लाइन आप देख रहे हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्ट वहीं पर जाके स्लिप हुआ था। इस बार भी हम वहाँ पर आकर इस बार इसके ऊपर हमने 2 दिन बिता दिए। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन हम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुए, ठीक है। यहाँ से अब आपका एक रिस्क रिवॉर्ड सिंपल बन रहा है कि फॉलो थ्रू अगर मिल जाए इस बार और अगर बड़ा ब्रेकआउट हो जाए, मतलब ब्रेकआउट के साइन है यहाँ पर इस बार। और एक ब्रेकआउट तो पहले ही हो चुका है, जो हमने 52,800 से एक व्यू लिया था कि 52,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के अब आप लॉन्ग रहिए बैंक निफ्टी में। वहाँ से हम करीब 57,000 पे तो आ चुके हैं। 57,000 पे अब 2-3 दिन का एक कंसोलिडेशन का साइन आ चुका है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक और ब्रेकआउट का साइन है। हाँ, बस 56,800 नहीं तोड़ना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी यहाँ से होगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम लगातार नेगेटिव रहे। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर लगातार एक नेगेटिव व्यू रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के समीकरण बता रहे हैं कि एक साइन है एक यहाँ से डबल बॉटम का। देखिए एग्जैक्ट तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से मार्केट टर्न करेगा, लेकिन अब सिर्फ प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कल HCL टेक ने शायद
और ये हमें बाद में पता चलता है हमेशा। कल शायद एक गेम चेंजिंग इवेंट किया है, और कल HCL टेक की हमने सुबह बात भी की थी, 2 मौके दिए HCL टेक ने कल आपको, और कल कुफोज ने भी काफ़ी शानदार मूव दिखाए। तो यहाँ से अगर निफ्टी IT का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो फिर शायद एक निफ्टी का ब्रेकआउट जो है वो फिर शायद थोड़ा सा कंफर्म होगा। बहुत बढ़िया।